हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे और मज़े में होगे। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज है संडे मॉर्निंग और संडे वाले दिन आप लोगों को पता ही है कि जब सबकी छुट्टी होती है तो एक औरत की छुट्टी होनी भी बहुत ज़रूरी है। बट क्या करें, कभी कोई कहता ही नहीं है कि हाँ आज तुम घर के कामों से रिलैक्स पा लो, आप आराम कर लो, आज घर के काम हम कर लेंगे, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों, कोई नहीं करेगा। हम औरतों की कोई छुट्टी नहीं होती, बच्चों की हो जाएगी, हस्बैंड की हो जाएगी, घर के सब लोगों की हो जाएगी, वो सब नहाएंगे खाएंगे। बट हम हाउस वाइफ की कभी भी छुट्टी नहीं हो सकती। तो चलिए बिना देरी करे आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और अपने घर के कामों में जब छुट्टी है ही नहीं तो हमारे लिए, तो हम औरतों के लिए सारे दिन एक बराबर हैं। 365 दिन हमारे लिए काम ही काम है। कोई भी दिन हमारा जो होता है कि बिना काम के नहीं निकल सकता। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ आज किचन की क्लीनिंग, जो डेली कह लो डेली एक जो रूटीन वाली क्लीनिंग होती है। जब मेरा किचन का पूरा काम हो जाता है, एटलीस्ट काउंटर वगैरह साफ़ करने का टास्क जो है वो रहता है। अभी इधर नाश्ता वगैरह हो गया था सबका, बच्चों का, हस्बैंड का, मेरा भी। और खाने में मैंने बनाई है तोरई की सब्जी और आटा गूंद के रख दिया है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो किचन के बर्तन वगैरह हैं इन सबको मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन वगैरह लग जाएंगे फिर ही इसके बाद मेरी रसोई साफ़ करने का काम स्टार्ट होगा। और किचन की क्लीनिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है, जो भी कुछ हमारी शेल्फ पे फैला हुआ है वो सारा काम हमें, जो भी सामान फैला हुआ है वो सबसे पहले हमें काम करने के लिए उठाना पड़ेगा, सबको साफ़ करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे जितनी भी मेरी चम्मचे वगैरह रखी हैं, चमचे रखे हैं, उन वाले टोकरियों को मैं धो रही हूँ, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा अंदर से गंदी हो जाती हैं। 2-4 दिन के अंदर ही वो, मतलब 4 दिन से ज़्यादा नहीं दिखती कि ये साफ़ हैं। तो अभी सारी मैंने जितनी भी चमचे चमचे चाकू हैं ये सारे मैंने खाली कर लिए हैं, जितनी भी स्टैंड थे इनके। तो अभी इनको धो के वॉश करके फिर सारी चीज़ों को मैं सही से लगाऊंगी। और जब भी हम कभी ऐसे करते हैं तो उससे पहले हमें टाइल्स हो गई या शेल्फ हो गई, इसका कॉर्नर हमें ज़रूर क्लीन करना चाहिए। क्योंकि जब सारी चीज़ हट जाती है तो एक तो सफाई करने में भी आराम हो जाता है, क्योंकि कुछ भी सामान अगर नहीं है रखा हुआ तो एकदम स्लिप हो गई या टाइल्स हो गई किचन की, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हटाने के बाद मैंने बिल्कुल एक अच्छे ढंग से अपने जो शेल्फ पे वो कपड़ा मार दिया है। तो चलिए अभी ये पुछ गई हैं। और जो ये मैंने चम्मच और चमचों का जो स्टैंड है ये धोया था, ये भी, इसमें से भी पानी जो है वो सूख चुका है। तो इसके अंदर भी मैं सारी चीज़ें एक सही वे में लगा दूंगी। जो भी पहले एक कॉटन के कपड़े से मैं इनको पोंछूंगी, क्योंकि गीले गीले में कभी भी आप भी मत लगाइए ये सामान। और सबको लगा के, और जी जितने भी चमचे हैं या बेलन है या चिमटा है, इसको तो मैं बड़े वाले स्टैंड में रखूँगी। और जो छोटी छोटी चमचे या कांटे हो गए, चाकू हो गए, कटर हो गए, उसको मैं अलग स्टैंड में रखूँगी। उसके लिए मैंने एक वेस्टेज, मेरा कप ख़राब हो गया था और उस कप के अंदर मैं सारी चीज़ों को सही से लगा दूंगी, अब पोंछ पोंछ के बिल्कुल, जिससे कि थोड़ा बहुत भी गीला वो जो कप है हमारा ना रहे। और अंदर इसके बिल्कुल भी कुछ पानी वाली सीलन समझ लो या कुछ भी है वो चीज़ ना रहे, क्योंकि पानी अगर जहाँ भी रहेगा वहाँ गंदगी हो जाती है, एक स्मेल सी आने लग जाती है उन चीज़ों में। तो बस सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ कर ही आप भी लगाइए किचन में। कोई भी बर्तन अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले सारी चीज़ों को आप अच्छे से धो लें और एक कॉटन का कपड़ा ले लें और उससे, उसकी हेल्प से आप बिल्कुल पोंछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब आते हैं किचन की दूसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले शेल्फ़ को मैं क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, धूप की जो चोंध आती है ना किचन में, तो वीडियो फिर थोड़ा सा सही नहीं बन पाता। और सब चीज़ों को पहले एक कॉर्नर से उठाते चलो, जो भी कुछ फैल रहा है सारी चीज़ों को उठा उठा कर समेट कर रखने में ही हमारी जो किचन है तभी ऑर्गेनाइज लगती है। और एक मैंने छोटा सा मनी प्लांट लगा दिया है। और ये मैंने बिल्कुल वेस्ट, एक बोतल थी कांच की, वो भी हस्बैंड जी वो पीते थे ठंडा दूध, इसके अंदर ठंडाई थी तो वो ख़त्म हो गई थी। मैंने इसका यूज़ इस तरह से कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से वॉश करके इसके अंदर मैंने मनी प्लांट उगा लिया है। अब आती है हमारी
ओवन वाली कैबिनेट जो जिस पे मैंने ओवन रख रखा है, तो ये भी रोज़ाना की तरह गंदी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में कितने सामान ऐसे होते हैं जो भी लाते हैं हम सब यहीं पे रख देते हैं। और सुबह के टाइम आपको पता है घर की जो कंडीशन होती है, वो एक किचन क्या, बाथरूम क्या, रूम्स क्या, सीढ़ियाँ क्या, सारा ही घर हमारा फैला हुआ होता है। तो हमको एक ना चार्ट बना लेना चाहिए, या अपनी एक टाइम टेबल के हिसाब से हमें करना चाहिए कि सबसे पहले काम हम किधर से स्टार्ट करें, डस्टिंग से करें या पहले खाना बनाने से करें। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सब्जी आटे का काम कर देती हूँ, फिर इसके बाद किचन का काउंटर टॉप क्लीन करना है, बर्तन साफ़ करने हैं। किचन में भी देखो बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे छोटे मोटे। तो अभी ये जो कैबिनेट हो रही है थोड़ी सी मैसी हो रही है। और आप एक आदत ना हमेशा ये बना लीजिए कि जब भी आपको कभी भी घर के कुछ भी काम करने हैं, तो सबसे पहले जो भी कोई, अगर हम कोई भी कैबिनेट खोल रहे हैं, अगर वो तो आपको गंदी दिख रही है, तो कोशिश यही कीजिए कि साथ के साथ उसको सेट करके रख दीजिए। अगर कोई भी डिब्बे आगे पीछे लग रहे हैं, आपको कोई सामान फैला हुआ दिख रहा है, तो सारी चीज़ों को सही ढंग से हमें लगा देना चाहिए। इससे ये होता है कि कभी भी कोई गंद फैला हुआ नहीं दिखता। और इन छोटे छोटे काम काम को हम, जब किचन के काम हो गए, घर के काम हो गए, अगर टाइम टू टाइम करते रहते हैं, चाहे अपने घर की कोई भी ड्रॉर ले लो हो या अलमीरा ले लो, अगर जो चीज़ फैली हुई है, बिखर रही है, चाहे रसोई की है या बाहर की है, तो सब चीज़ों को अगर साथ के साथ हम उठा उठा कर रखते रहेंगे, तो आप कभी भी देखना हमारा जो घर है, या ये नहीं है कि घर बाहर बाहर से साफ़ है और हम अलमीरा खोल रहे हैं या किचन का कोई भी ड्रॉर खोल रहे हैं तो वो हमारा गंदा है। इसके लिए यही है कि जब भी आपको कहीं से भी कोई भी ड्रॉर गंदी दिख रही है, अब मेरे को ये किचन के यहाँ मैंने नमक, सॉरी, चीनी, चावल और जो चिप्स वगैरह होते हैं को उनके डिब्बे मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। तो अब इसका क्या है कि जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी गंदा दिखता है, तो मैं यहाँ साथ के साथ इसको, मतलब एक समझ लो वीकली, हफ्ते में एक दिन ऐसा टाइम निकालिए कि जो भी कुछ गंद आपको दिख रहा है अपने किचन में, घर में, तो उसको साथ के साथ आप समेटते चलिए। तो अभी देख सकते हैं किचन की ये कैबिनेट भी क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई है, आप देख सकते हैं। और जैसे मिक्सी रखी हुई है, ये रोज़ ही यूज़ होती है, तो इस मिक्सी पे भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा टचअप दे दिया है, कपड़ा मार दिया है। किचन का गेट हो गया जो बैल्कनी की तरफ है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी चढ़ जाती है, इसको भी मेरे को रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसे ही घर के कितने सारे, किचन के भी कितने सारे काम होते हैं जो एक, अगर हम सीरीज़ के हिसाब से करते रहें तो बहुत काम हमारे परफेक्टली हो जाते हैं और आराम से हो जाते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा, कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा काम हम तब कर लेंगे, तो तब नहीं करना है, साथ के साथ करना है। अब देख सकते हैं, अब मैंने पूरा, जब किचन मेरा काउंटर टॉप वगैरह पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी मंज गए, सब्जी भी रेडी हो गई, आटा भी गूंद गया, और इधर ना मैंने कपड़े भी धो के डाल दिए थे। तो मॉर्निंग से ही उठ के जब काम में लग जाओ, आप बिल्कुल आलस ना करो, तो आपके काम एकदम परफेक्टली होंगे और बहुत कम समय में, टाइम कम लगेगा। और जब हम अपना टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ अपना जो टाइम के हिसाब से हम काम करेंगे ना, तो कभी भी हमारे काम लेट नहीं होंगे और बल्कि अच्छे से होंगे, परफेक्टली होंगे। क्योंकि एक जो टाइम होता है ना, टाइम की कदर एक हाउसवाइफ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकती कि अपने एक एक मिनट को वो कितना कीमती बनाती है, कि घर का मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। सबसे बढ़िया टाइम टेबल का जो मैनेजमेंट होता है वो हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो अभी इधर मैंने सारे कपड़े जो हैं ये डल गए हैं, और अब जो बारी आएगी मेरे को किचन में लगानी है झाड़ू, और आज मैं करूँगी फ्लोर पे सर्फ़ वाले पोछे से काम, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर ना मैं एक बार सर्फ़ का पोछा ज़रूर लगाती हूँ अपने, चाहे किचन में, चाहे हॉल में, चाहे मेरे जो भी जितने भी रूम्स हैं। तो 3 दिन में 1 दिन तो मेरा जो वॉशिंग वाली क्लीनिंग होती है वो जो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मेरे पूरे घर का काम ख़त्म हो गया है, और ये देख लीजिए पूरा घर क्लीन है, ये देखिए। और यहाँ पे ये कपड़े रखे हैं, इनको मेरे को अभी प्रेस करना है, और जो फ़ोल्ड करके रखने वाले होंगे उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और देखिए मेरी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया है एक तो। और इन सारे कपड़ों को भी फ़ोल्ड करने के बाद जो घर की हालत है, बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। और अभी फ़िलहाल बज रहे थे 12:30, और ये देखिए ड्राइंग रूम भी क्लीन है। और आज संडे है, तो यहाँ पे कार्तिक कर रहा है अपने प्रोजेक्ट की तैयारी, पढ़ रहा है। बेटा क्या कर रहे हो आप?
इतना सांस लंबा कैसे खींच रहे हो आप? खड़ा नहीं हो जा रहा है, 4 मिनट लगे मेरे को। और सारा घर जो है मेरा साफ़ हो चुका है, खाना अभी बना रही हूँ, दे रही हूँ। और ये देखिए किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, किचन मेरा हो गया है बिल्कुल साफ़। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। होप करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।